This is JK Education Factory, and in this video you are going to solve most important questions on sociology. जितने भी एस्पिरेंट्स ने फीमेल सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको पता है कि 60 मार्क्स का आपका सोशोलॉजी सेक्शन रहने वाली है एग्जामिनेशन में। तो सोशोलॉजी का पूरा सिलेबस वी विल सॉल्व इन द MCQ कम रिवीजन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोशोलॉजी के। तो आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट आई विल आस्क द क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स। योर ऑप्शंस आर कंपेनियनशिप, रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग और एसोसिएशन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? योर राइट आंसर इज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब होता है आपका बर्ड सोशियस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। किसने कहा था कि मैन जो बाय नेचर है एक सोशल एनिमल है? ऑप्शन है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, एरिस्टोटल, मैक्स वेबर एंड ऑप्शन डी इज अगस्त कॉमटे। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किसने कहा था कि जो आपकी सोसाइटी है वो एक वेब है सोशल सोशल रिलेशनशिप की? ठीक है, आपके ऑप्शन है स्पेंसर, मैकीवर, बेबर। ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मैकीवर। मैकीवर ने कहा था सोसाइटी आपकी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। इनमें से सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? फर्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर, बी इज स्टैटिक इन नेचर, सी इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, डी इज अब्स्ट्रैक्ट। देखो, सोसाइटी जो है आपकी, फर्स्ट यू शुड नो दैट सोसाइटी आपकी डायनेमिक इन नेचर होती है। मतलब सोसाइटी आपकी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक का मतलब हो गया विच चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। सी है आपका बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी में वेरियस जो एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, पेरेंट्स डिपेंड्स अपॉन चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंट्स। ओके, इस तरह से हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंस है सोसाइटी में। अब्स्ट्रैक्ट, यस इट इज अब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्टैटिक इन नेचर। सोसाइटी आपकी स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी आपकी कैसी है? डायनेमिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टैटिक इन नेचर इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर फाइव करने से पहले वन अनाउंसमेंट, दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड यू विल गेट द वेरियस कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन वेदर इट इज एंड एग्जामिनेशन ऑफ JKSSB। अगर फीमेल सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस MCQ कम रिवीजन फॉर्म में यहाँ कवर करवाया जाएगा। सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड आउट द इनकोरेक्ट मैच। इनकोरेक्ट मैच इस पे से आपने फाइंड करना है। देखो, इसमें आपकी थ्योरीज दी गई है, आपने बताना है कौन सी थ्योरी पर्सन के साथ रॉन्गली इनकोरेक्टली मैच है। फर्स्ट है आपकी टोनिस ने दी थी जेमनिस क्राफ्ट एंड जेसल क्राफ्ट। कार्ल मार्क्स ने दी थी आपकी क्लास स्ट्रगल। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? बेबर ने। एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सॉरी सी। जो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी वो आपकी वेबर ने नहीं दी थी। दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछता है आपका, द इंडियन सोसाइटी इज बेसिकली एंड डैश सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी है वो कौन सी सोसाइटी है आपकी? क्या वो ट्राइबल सोसाइटी है, नोमाडिक सोसाइटी है, अग्रेरियन सोसाइटी है या अर्बन सोसाइटी है? देखो, ट्राइबल सोसाइटी आपकी वो वाली सोसाइटी होती है जिसमें लोग ट्राइब्स में रहते हैं। ठीक है। नोमैडिक सोसाइटी वो लोगों की सोसाइटी होती है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एग्रेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, जिनका काम एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड होता है। अर्बन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें लोग शहरों में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन जो होती है उसको अर्बन सोसाइटी कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा कि इंडियन सोसाइटी जो है
वो बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी है। स्टिल इंडिया की जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के संदर्भ में इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन आर, इट इज़ अ चेंज और शिफ्ट इन सोशल स्टेटस। ऑप्शन नंबर बी इज माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ऑप्शन डी इज इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। तो सबसे पहले समझो सोशल मोबिलिटी आपकी क्या होती है। सोशल मोबिलिटी आपकी होती है जब भी किसी पर्सन की, किसी क्लास की सोशल स्टेटस में कोई चेंज आता है। जब भी सोशल स्टेटस में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक टर्म देते हैं सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी विल, आपका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इट इज़ अ चेंज और शिफ्ट इन सोशल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी सोसाइटी में जो इंफॉर्मेशन आईटी का डोमिनेंस रहता है। तो ऑप्शन है आपके इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो पोस्ट आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उन वो क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश प्ले एन important role in society as they provide social support, a sense of belongingness and opportunity for collaboration and cooperation। तो ऑप्शन है आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली और नन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी से होती है आपकी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में, क्योंकि वो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कम्युनिटी, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करती है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आपको कम्युनिटीज़। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज सोसाइटी इज अ collection of individuals united by certain relations or mode of behavior which mark them off from others which do not enter into these relations or who differ from them in behavior। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी। इसमें स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सोसाइटी आपकी इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है, सोसाइटी में आपके इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं विद सर्टेन कुछ रिलेशन के साथ, जहाँ मोड ऑफ बिहेवियर से वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के रिलेशंस में इंटर नहीं करते हैं, बट वो डिफर कैसे करते हैं, एक दूसरे से बिहेवियर के साथ डिफर करते हैं आपके इंडिविजुअल्स। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, मॉरिस गिन्सबर्ग, मैकीवर, कॉली और लैपियर। तो ये स्टेटमेंट जो थी आपकी दी थी मॉरिस गिन्सबर्ग ने, मॉरिस गिन्सबर्ग ने ये स्टेटमेंट दी थी। दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ आपके रिलेटेड टू सोशोलॉजी। इफ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू one like and share with your friends who are preparing for the female supervisor examinations। Thanks for watching।